मेरा नाम टैलन है। मैं आखिरी ब्लैक ब्लड बची हूँ। जब एवरी ड्रेड ने सारे ब्लैक ब्लड्स को मार डाला था, मैं वहाँ से बचकर निकल गई थी। मैंने अपने नुकीले कान काट दिए सिर्फ लोगों की नजरों से बचने के लिए। मेरी माँ ने मरते वक्त विरासत में मुझे एक छोटा सा जीव दिया जो मेरे शरीर में ही रहता है। उस जीव की वजह से मैं बाहरी दुनिया के पोर्टल को खोल सकती हूँ और लकीरी जाति के शक्तिशाली शैतान को यहाँ बुला सकती हूँ। लेकिन मैं उन्हें बस उनके नाम से ही बुला सकती हूँ, जो मेरे लिए अभी एक चुनौती बन गई है। प्राइम ऑर्डर मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मैंने भी अपने लिए एक महफूज जगह ढूंढ ली है जिसका नाम है आउटपोस्ट। मैं कैप्टन स्पीयर्स को कमांडर घोषित करती हूँ। कौन सा तोहफा उस फर्जी क्वीन का सर या ब्लैक ब्लड के लाश से और क्या बेशकीमती हो सकता है? दोनों लाने में तुम नाकामयाब रहे। मैं लेके आया हूँ कमांडर गैरेट स्पीयर्स को। जो फर्जी क्वीन की सेवा करेगा, भगवान से यही सजा पाएगा। ये लो दवाई। क्या है ये? जिसकी वजह से तुम जिंदा हो। मैं चाहती हूँ तुम उसे सिखाओ। चांस उसे ऐसा आदमी बनाओ जिसे टैलेंट पसंद करे। तुम दोस्त से ज्यादा हो सकते हो अगर हम तुम्हें ठीक करें। मुझे ठीक करोगी? मैं आपके दुश्मनों के लिए लकीरी और ब्लैक ब्लड की फौज बुला सकती हूँ। ड्रैगमैन। टैलेंट नाम? इस हफ्ते के आखिर तक गैरेट स्पीयर्स आपकी कमांड में होगा। जिसने अपनी पूरी जिंदगी द होली थ्री की खिदमत की है, उसके साथ कोवेनेंट के गद्दार जैसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? ड्रेड, जो भी उन्होंने तुम्हारे साथ किया है वो काफी नहीं है। वो सब के सब गधे हैं। उन्हें खुद की सत्ता तो चाहिए, लेकिन वो हासिल करने की हिम्मत नहीं रखते। हिम्मत? मासूम निहत्थे लोगों को मारने की? मैं अपनी दिव्य दृष्टि से जो देख रहा हूं, शैतानों की फौज का सैलाब आ रहा है, सबको खत्म करते हुए। औरतों और बच्चों की लाशें बिछाते हुए ब्लैक ब्लड्स ने सब कुछ छीन लिया है। हाँ, ये काफी डरावने सपने जैसा लगता है। ये सपना नहीं है, भविष्यवाणी है। राज्य बचाने के लिए मैंने ब्लैक ब्लड्स का खात्मा किया और इसके बदले में मुझे ये मिला। यकीनन तुम्हारे यहाँ होने की सिर्फ यही वजह नहीं होगी। मैंने ब्लैक ब्लड्स को मारने से पहले द होली थ्री से पूछा नहीं था, लेकिन मेरे पास उतना वक्त भी नहीं था। अगर मैंने उनका खात्मा नहीं किया होता तो वे अपने शैतानों को बुलाकर हमें साफ कर देते। उन ब्लैक ब्लड्स को अमन पसंद था। अगर तुम अब भी यही सोचते हो तो देखना, आखिरी ब्लैक ब्लड शैतानों की फौज को बुलाएगी और सबको बेरहमी से मार देगी। अगर वो शैतानों की फौज को बुलाती है तो वो सिर्फ हमारे क्वीन की मदद करने के लिए ही बुलाएगी। हमारी क्वीन? तुम उसकी खूबसूरती में अंधे हो गए हो, इसलिए तुम्हें सच्चाई नजर नहीं आती। वो फर्जी क्वीन है और तुम उसकी कठपुतली। वो फर्जी क्वीन नहीं है। जानते हो सच क्या है? क्वीन ने उस रात ब्लैक ब्लड को मुझे क्यों नहीं मारने दिया? क्योंकि मुझे टॉर्चर करके उसे यह पता लगाना था कि उसके अलमारी के नीचे मैंने उसका कौन सा सीक्रेट देखा था। और क्या देखा था तुमने वहां पर? मैंने देखा था प्रिंसेस रोजमंड के बचपन की आखिरी बची हुई तस्वीर। कैलकुसर ने प्रिंसेस की सारी तस्वीरें जला दी थी, लेकिन क्वीन ने अपने बचपन के साथी की एक तस्वीर बचा कर रखी थी। मतलब उसकी खुद की? जो लड़की उस तस्वीर में है वो क्वीन की तरह दिखती जरूर है, लेकिन असली रोजमंड का चेहरा थोड़ा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि उसे घोड़े की लात लगी थी। कैसे हो गैरेट? मैं ठीक हूँ। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अच्छा, अगली बार तुम इसकी लाश उठाने आओगी। अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद तुम्हारी भी लाश उठाने के लिए आ जाऊंगी। हे, हे, अपनी डील हुई थी, बड़े सेल में डालोगे अगर तुम्हारे मुताबिक बोला तो।
बड़ी सेल में मेरी मार की तकलीफ कम नहीं होगी। टैलन, तुम वहां ऊपर क्या कर रही हो? टहलने के लिए निकली हूँ और नाम भी याद कर रही हूँ। अगर फिर से किसी ने चुराने की कोशिश की तो हाँ, बस एक ही नाम बचा है, जैंजो। जानता हूँ टैलन। शायद रैप की लकीरी के साथ लड़ने में हमारे काम आए। और अगर इस लकीरी के साथ एक और ब्लैक ब्लड आ गया तो? अगर रैप की बताई हुई बात सच है तो शायद आ भी सकता है। लेकिन अगर सारे ब्लैक ब्लड्स रैप की तरह निकले तो क्या हमें जोखिम उठाना चाहिए? हमारे पास और कोई चारा नहीं है। क्या कर रहे हो? ऐसे ही रहने दो। क्यूट लगते हो। सच्ची? तुम पर ये क्या भूत सवार हो गया है आजकल? प्लीज मुझे मारना मत, प्लीज। ये तो नाया ने बताया था कि अगर मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेके किस करूं तो तुम मुझे अलग नजर से देखोगी। अलग नजर से देखती हूँ, लेकिन एक अच्छे आदमी की तरह। उस नाया की बातों में मत आना। तुम ऐसे ही अच्छे हो। अगर जैसा हूँ वैसा अच्छा हूँ तो तुम मुझे प्यार क्यों नहीं करती? क्योंकि तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था टैलन। वैसा ही प्यार मुझे भी तो तुमसे हो जाना चाहिए, जैंजो। देखो, आई एम सॉरी, लेकिन मैं जो तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वो झट से बदल नहीं सकता हूँ ना। यही अगर मैं भी महसूस करती तो सबसे खुशकिस्मत समझती। सच्ची? हाँ, और भरोसा करो, अगर मैं पसंद करूंगी भी तो जिस जैंसो को जानती हूँ उसे ही करूंगी, इस नए जैंसो को नहीं। तो तुम कहना चाहती हो आखिर में? मैंने वैसा कुछ भी नहीं कहा। शायद 10 या 20 दिनों में, या शायद 30 या 40। मैं इंतजार करूंगा। एक हफ्ता हो चुका है और सना ने कहा है कि आप चल फिर सकते हो, लेकिन यहाँ से बाहर जाने की कोशिश मत करना। ये कमरा भी एक जेल ही है। इतना भी बुरा नहीं है। किसी जमाने में ये शाही कमरा हुआ करता था, इस महल का सबसे खूबसूरत कमरा। ये बिल्डिंग एक महल हुआ करती थी। प्राइम ऑर्डर से पहले। मैंने खुद यहाँ कई सालों तक न जाने कितने शाही मेहमानों की खातिरदारी की है। ये कमरा तब बहुत अलग था, शानदार, आलीशान, चौखट पर सोने की नक्काशी, और उन्होंने सारे तस्वीरों पर गहरा प्लास्टर करवा दिया। तुम्हें नहीं लगता उन दिनों की याद दिलाते हुए वो शाही परिवार आज भी हमें देख रहा है? क्या कहते हो? गैरेट, तुम अब पहले से बेहतर दिख रहे हो। कैसा लग रहा है? मुझे वो लेटर देखना है। क्या? अब जाइए। क्यों पुरानी बातों को याद कर रहे हो? मैं जानना चाहता हूँ तुमने ग्विन के बारे में जो कहा, क्या वो सच है या नहीं? तुम अभी एक नाजुक दौर से गुजर रहे हो। तुम ठीक होने का अगर तुम मुझे वो लेटर नहीं दिखाना चाहती तो मैं समझूंगा वो सब झूठ था। ठीक है, उम्मीद है तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो। वो लेटर का क्या हुआ? उसे अभी देखना है। बस हो गया। इस काम में जल्दबाजी नहीं करते। मुझे उसके लिखाई के 3 अलग अलग नमूनों को देखकर ये लेटर बनाना पड़ा है। अगर उसे शक हुआ तो तुम्हें मैं बहुत ही तड़पा तड़पा कर मारूंगी, इतना याद रखना।
गैरेट स्पियर्स के बदले में हम लोगों ने एक नया बेस कमांडर चुन लिया है और ये क्वीन रोजमंड की ही दस्तखत है। मैं उसकी लिखावट अच्छे से पहचानता हूं। मैंने उसके लिखे हजारों मैसेज पढ़े हुए हैं। ये उसी की लिखाई है ना? हाँ, उसी की है। मतलब वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही थी। शायद तुम्हारी आंखें अभी मुझे अकेला छोड़ दो। इसीलिए मैं नहीं दे रही थी। मुझे बस अकेला छोड़ दो। गैरेट प्लीज। मैंने क्या कहा वो तुमने सुना नहीं। लेकिन असली रोजमंड का चेहरा बिगड़ा हुआ था। आ जाओ। योर मैजेस्टी, आपके बुलाने पर बैरन टोबिन आए हैं। उसे अंदर भेजो। उन्होंने आपके लिए तोहफा लाया है। अच्छा, देखते हैं। योर मैजेस्टी। मास्टर टॉबिन, मुझे खुशी हुई आपने मुझे याद किया। हाँ बिल्कुल। हमने सोचा कि कम से कम एक दूसरे को जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने शादी करने का फैसला लिया तो वो एक सोचा समझा फैसला होगा। बिल्कुल सही फरमाया। इस नाचीज की तरफ से एक छोटी सी भेंट, माय क्वीन। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं इसमें हीरे या सोना हो, ताकि हम अपने मजदूरों को उनकी मजदूरी दे सके। वो शादी के बाद मिलेंगे। अगर शादी हुई तो एक नजर तो डालिए इस पर। इसमें क्या है, ये जानने के लिए उत्सुक हूँ। देखा कितना खूबसूरत है ना? ये हमारी सुहागरात के लिए। थैंक यू टॉबिन। जानते हो, ये खूबसूरत तोहफा तुम्हारी असली पहचान बताता है कि तुम किस तरह के आदमी हो। ये तो मेरा फर्ज था। तुम बिल्कुल एक जहरीले सांप की तरह हो जो डसता ही रहता है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम एक बहुत ही घटिया वाहियात किस्म के बदतमीज आदमी हो। तुम्हें यहाँ से अब जाना चाहिए। सच में? चले जाओ। पहन के तो देखो। दफा हो जाओ। क्या तुम्हें चाहिए? निकल जाओ। ये चाय तो बेहतरीन है। क्या जैंसो ने? हाँ, वो कभी कभी ठीक बना लेता है। बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ऐसे बेटे मिले हैं। बिल कहाँ है? एक बदमाश ने बिल का सिर काटकर मुझे एक बैग में भेज दिया था। ये कितना भयानक है। परेशान मत हो, मेरी भी ऊपर तक पहचान है। वेदर्स ने मुझे अपना बदला लेने दिया था, सब कुछ दायरे में रहकर। आपकी चाय के लिए शहद। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ।
क्या गलत हुआ है? गलत? कुछ गलत नहीं है। बस हम अपनी माँ जब मरी थी और मरते वक्त उसने तुम्हें याद किया था, उसने तुमसे मिलने की भीख मांगी थी, लेकिन तुम नहीं आई और मुझे अकेले अपनी माँ की लाश को दफनाना पड़ा था। वो गलत था। जैसे मैंने बहुत बार कहा है, आई एम सॉरी, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ। हाँ, अच्छा हुआ तुम यहाँ हो, लेकिन परेशान मत हो। आज जो हूँ वो तुम्हारे सामने हूँ। वाह मिस्ट्रेस। मैं एक ताकतवर औरत हूँ, जो चाहती हूँ वो लेती हूँ। दोस्तों की दोस्त हूँ, दुश्मनों की दुश्मन। मैं शहर की एक नामचीन हस्ती हूँ और मैं हर मैजेस्टिक क्वीन को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। अच्छा, यकीन नहीं होता। हाँ, ये बात सच है। मैं भी उसका दोस्त हूँ। चुप करो जानजो। इंटरेस्टिंग। तो कुछ बताओ उनके बारे में। तुम चाहती क्या हो? हम खजाने और गोदामों से शुरुआत करते हैं। क्या उनके पास कुछ भी नहीं बचा है अपने सैनिकों और मजदूरों को देने के लिए? अब मुझे कुछ समझ आ रहा है। तुम यहाँ मुझसे नाता जोड़ने के लिए नहीं आई हो, बल्कि तुम्हें मुझसे सारी जानकारी उगलवानी है। मुझे बस पता करना था, क्या क्वीन रोजमंड को मर्दों में दिलचस्पी है या उन्हें बस औरतें पसंद आती है? समझ रहे हो ना? आप ऐसी बातें सोच भी कैसे सकती हैं? जानजो, चुप रहो। मतलब मेरे बैरन को देखो, खूबसूरत है, अमीर है, लेकिन फिर भी तुम्हारे क्वीन को उससे ज्यादा अपने मेड में दिलचस्पी तुम्हें है। लगता है मैं तुम्हें क्वीन के सारे सीक्रेट्स बता दूंगी? मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ और ना ही कोई जासूस हूँ। ओह प्लीज, तुम शराब और औरतें बेचकर जीने वाली हो, और कितना नीचे गिरोगी? मैं औरतें नहीं बेचती, मैं शहर की बहुत इज्जतदार हस्ती हूँ। वो इज्जत भी किससे मिलती है? गुंडों से या नाली के चूहों से? और तुम कहाँ से इससे बेहतर हो गर्टी आंटी? अपने मेजबान को गाली दे रही हो, वो भी तुम्हारी अपनी बहन को। नहीं जानजो, तुम एकदम सही हो। तो इससे पहले कि मैं और कुछ कहूँ, यहाँ से चली जाती हूँ। गुड डे जानजो, और तुम्हें भी मंट। तुमसे मिलके अच्छा लगा, फिर कभी जरूर मिलेंगे। मंट, वो शहद दूर ले जाओ, तुम एक जोकर लग रहे हो। लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं माँ। गैरेट की मौत। वेदर्स भी गैरेट की लाश के साथ अभी तक लौटे नहीं। टैलन के पास सिर्फ एक लकीरी का नाम है और खजाना भी खाली पड़ा है। टॉबिन भी चला गया और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो प्लीज मुझे अच्छी खबर ही सुनाना। सॉरी योर मैजेस्टी, मुझे भी कुछ सूझ नहीं रहा है। टैलन और ब्रूअर की लव स्टोरी कैसी चल रही है? ये खबर मुझे थोड़ी देर के लिए रिलीफ दे देगी। जानजो ने बहुत तरक्की की है और वो खूबसूरत और स्मार्ट लग रहा है। बढ़िया खबर सुनाई। और टैलन का उस पर क्या असर है? जानजो अब कभी भी टैलन को किस करने की कोशिश करेगा। क्या? ओह गॉड, क्या तुम उसे मरवाना चाहती हो? उसने भी यही कहा था। क्या वो सच में खतरे में है? नहीं, बस उसके होंठ सूज जाएंगे। हो सकता है हाथ भी टूट जाए। आ जाओ। मैजेस्टी, कोई रैब नाम की लड़की आपसे मिलना चाहती है। उसे अंदर बुलाओ, पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। उसे अंदर आने से पहले ये देख लेना कि उसके पास कोई हथियार ना हो। यस मैजेस्टी। ज्यादा नजदीक मत आओ। योर मैजेस्टी, शायद तुम्हें अपनी शुरुआत उस मासूम बच्ची के खून से करनी चाहिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा क्या फायदा होगा? टैलेंट की शक्तियों का इस्तेमाल तुम मेरी मदद करने के लिए करोगी। मैं बस ये चाहती हूँ कि पोर्टल खोला जाए और सारी लकीरी बाहर आए। चाहे टैलेंट बुलाए या मैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रैगमैन को मारने से सिर्फ मेरा ही नुकसान होता। अच्छा, तो बिना किसी ऐतराज के सारे नाम मुझे यहाँ लिख कर दे दो। मेरे पास काफी पेन और पेपर्स है। और आप टैलेंट को पोर्टल खोलकर नाम बताने के लिए कहेंगी। और मैं भी टैलेंट पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती। तो वहाँ नाम लिखने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। ये क्या कर रही हो? ड्रैगमैन की मौत के साथ मैं आपके और आपकी कमजोर बगावत की इकलौती उम्मीद बन गई हूँ। गार्ड्स, इसे कैच कर दो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे रिश्तेदारों को यहाँ लाने में मदद करो और मैं तुम्हें जंग जिताऊंगी। मैं जबान देती हूँ। तुम्हारी जबान की कोई कीमत ही नहीं है।
ये क्या चल रहा है बाहर? गार्ड्स! अफसोस, बहुत जाने गई। क्या आप चाहती है और खून बहे? डरिए मत योर हाइनेस, आपको कुछ नहीं होगा जब तक मैं जैसा कहूँ वैसा टैलेंट करती है। नुआजेंडे। क्वीन की मेड, जाओ टैलेंट को यहाँ बुलाओ और जल्दी करना। टैलेंट तुम्हारी मांगे कभी पूरी नहीं करेगी। टैलेंट को बताना, अगर ज्यादा देर लगाई तो मैं क्वीन के पैरों की एक एक उंगली काटकर अपनी लकीरी को खिलाऊंगी और उसके बाद हाथों की उंगलियां। तुम्हें नहीं लगा कि ये भेंट पहले मुझे दिखानी चाहिए थी? क्यों? वो एक बहुत ही अच्छी, बेशकीमती, ऊंची भेंट थी, अच्छे सिल्क से बनी हुई। ये क्वीन को देने जैसी भेंट नहीं थी, इसीलिए उसने तुम्हें जाने के लिए कहा। हमारी क्वीन को बंधक बना लिया है। सभी मदद के लिए किले पर पहुंचे। तुम्हें अपने आप को साबित करने का यही एक मौका है। जाओ। सॉरी, एक मिनट। सॉरी, मुझे जाने दीजिए। एक मिनट। सॉरी, एक्सक्यूज मी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। सॉरी। मैं बस सोच ही रहा था कि हम कब मिलेंगे। क्या? तुम खुद मुझसे आकर टकराई हो नाया। तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम जानती हो ना। मेरे पास सबके लिए वक्त नहीं है। क्या तुमने टैलेंट को देखा? क्या वो नाइट शेड में है? क्यों? क्वीन रोजमेंट को उस ब्लैक ब्लड औरत ने बंदी बनाकर रखा है। क्या टैलेंट ने क्वीन को बंदी बनाया? नहीं, वो दूसरी ब्लैक ब्लड है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं आ गया हूँ, मैं क्वीन को बचाऊंगा। एक दिन तुम्हें भी पाकर रहूंगा। हाँ ठीक है, मुझे लगता नहीं है वैसे भी तुम कुछ कर पाओगे। ओह, वो शैतान और ब्लैक ब्लड ने क्वीन को बंदी बनाया है। क्या चाहिए उसे? तो उसे यहाँ होना चाहिए था। तुम कहाँ जा रही हो? क्वीन को बचाने। पागल हो गई हो? रैप के पास लकीरी है, कुछ नहीं हो सकता। तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हें पोर्टल खोल के लकीरी को बुलाना पड़ेगा। तुम्हारे पास नाम है। अगर मैं पोर्टल खोलूंगी तो न जाने वहाँ से क्या आएगा। शायद वो लकीरी तुम्हारी मदद कर सके टैलेंट। और लकीरी किसी ब्लैक ब्लड के साथ आया तो? सुनो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बिल्कुल, लकीरी के साथ भी शायद रैप को हराना मुश्किल हो, क्योंकि उसने क्वीन को बंधक बनाया मुझे हुआ बताओ, है। तुम लकीरी को बुलाना चाहते हो या नहीं? पता नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। ब्लैक ब्लड ने कहा कि अगर तुम जल्दी नहीं आई तो वो क्वीन के हाथ और पैरों की उंगलियां काटना शुरू ये करेगी। कुछ ज्यादा ही हो गया नहीं? उसके शैतान ने मेरे सामने ही 20 लोगों को मार डाला। अगर तुम किसी शैतान को बुला पाई तो तुम्हारी जान को बिल्कुल खतरा नहीं होगा। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। हमें द होली थ्री से लड़ना होगा, एक दूसरे के साथ नहीं। तुम कौन हो? मैं वो बहादुर इंसान हूँ जो क्वीन को बचाएगा। क्या तुम्हें भी ये दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। अच्छा, मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। E che fa sto cibo? यहाँ देख क्या रहे हो? जब भी पोर्टल खोलती हूँ कुछ बुरा होता है।
और एंतिका, सुहेद सुरन। अपने लकीरी से कहो कि पीछे रहे वरना उसे नया मास्टर मिल जाएगा। वापस जाओ, तुम्हारे लिए थोड़ी देर पोर्टल खोल रही हूँ। प्लीज खोल दो जल्दी, फिर मैं मेरे लोगों को यहाँ बुला पाऊंगा। ये नहीं हो सकता। वो टैलेंट पर हमला क्यों कर रहा है? किसी ने ऐसा सोचा नहीं था। शिफाफिका लोका राजो, ये एक आदेश है। क्या कहा उसने? सही अनुमान, सबको दर्दनाक मौत दो। ऐसा कुछ मतलब हो सकता है? उसने कहा हमें कुछ ना करें, उसके लिए गलत फैसला होगा। मेरी भाषा जानती हो? क्या तुम ब्लैक ब्लड हो? लेकिन तुम्हारे कान? मैंने कान के पॉइंट्स काट दिए हैं। मैं थक गई हूँ सबको समझाते समझाते। टैलेंट! रैप कहाँ है? वो तुम्हारी क्या लगती है? वो ब्लैक फिस्ट की मुखिया है, दोनों कबीले में सबसे लड़ाकू कबीला। मैंने पूछा वो तुम्हारी क्या लगती है? उसने मेरी बहन का कत्ल किया है, वो मेरी दुश्मन है। तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ झूठ से भरी है। इसीलिए मैं तुम्हें लेटर दिखाना नहीं चाहती थी। मैंने कैलकुजर और क्वीन के लिए अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ, मेरी पूरी जिंदगी। वो लोग मेरा बस इस्तेमाल करते रहे, एक कठपुतली की तरह। मैं सोच भी नहीं सकती तुम्हें कितना बुरा लगा होगा। उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, जैसे ब्लैक ब्लड ने मेरे साथ किया। मैं सच में बहुत बेवकूफ था। सब ठीक हो जाएगा, यहाँ रहो, यहाँ मेरे साथ। मैं तुम्हारे सारे दर्द मिटा दूंगी। तो मुझे मारना क्यों चाहती थी? तलवार तो तुमने मुझ पर तान के रखी है। मुझे बहुत मौके मिले तुम्हें मारने के, यविका से भी मरवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि तुम मुझे मारने पर तुली हुई थी। जो 2 ब्लैक ब्लड्स मुझे मिले उन्होंने मेरे बेकसूर दोस्तों को मार डाला। वो ब्लैक फिस्ट थे, वो सोचते हैं कि अपने लोगों को आजाद करने के लिए इंसानों को खत्म करना जरूरी है। लेकिन उसने क्वीन को किडनैप करके रखा है। वो चाहती है हम सारे ब्लैक ब्लड्स को यहाँ लाने में उसकी मदद करें। सारे ब्लैक ब्लड्स नहीं, उसका प्लान है कि मेरा कबीला वहीं रहे, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम इंसानों के साथ शांति से रह सकते हैं। और इसलिए उसने ड्रैगमैन को मार डाला, क्योंकि सभी नाम हमेशा के लिए खो जाने पर वो सिर्फ अपने कबीले के लोगों को यहाँ लाने के लिए चुन सकती है और आपको पीछे छोड़ सकती है। उसने ड्रैगमैन को मार डाला। उस ब्लैक ब्लड ने अब तक क्वीन के पैरों की उंगलियां अपनी लकीरी को खिलाना शुरू किया होगा। बुरा मत मानना। मुझे वहाँ ले चलो, मैं वादा करता हूँ कि उसे मारूंगा या खुद मरूंगा। नहीं, अगर रैप से बदला लेने जाओगे तो उसमें क्वीन की जान को भी खतरा हो सकता है। तुम्हें रैप को नहीं मारना था तो मुझे क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैंने बस उसे बुलाया था। थोड़ी देर के लिए उसे मेरे हवाले कर दो। और मैं क्यों एक हारे हुए निहत्थे प्रतिद्वंदी को इतनी सारी छूट दूं? ये कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन फिर भी रैप को हराने के लिए काफी नहीं है। अगर मुझे लकीरी के साथ ना लड़ना पड़े तो मैं रैप से निपट सकती हूँ। अगर हम दोनों जिंदा बचे तो मैं इसे लौटा दूंगी, वादा करती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मुझे तो बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। तुम वजह जानते हो। क्या वादा करती हो मेरे लोगों को यहाँ लाओगी? नहीं, लेकिन इस वजह से तुम मेरा भरोसा जीत पाओगे।
तो तुम चाहती हो कि मैं अपना लकीरी तुम्हें सौंप दूं, ये जानते हुए कि वो शायद मर सकता है उस इंसान को बचाने के लिए जिसे मैं जानता तक नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारा भरोसा जीत सकूं। हाँ। हम रैप से एक साथ लड़ेंगे। नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम यही रहोगी। मुझे लगा था ड्रैगमैन के बाद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अब तुम काम आओगी। क्या तुम मुझे बताओगी कि मैं कौन सी उंगली पहले काटूं? तुम चुनोगी या मैं चुनूं, योर मैजेस्टी? उससे दूर रहो। तो तुम आ गई। सोच रही थी तुम्हारे लिए ये क्वीन मायने रखती है भी या नहीं। उसे छोड़ दो। और बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हें अपना एस्ट्रिकिंज दूंगी। अच्छा, इतनी आसानी से? तुम चालाकी कर रही हो। तुम्हें मुझसे केवल एस्ट्रिकिंज ही चाहिए था ना? तो क्वीन को आजाद करो और ले लो, ताकि पिछली बार की तरह मेरे गले पर छुरा तानकर तुम मुझे धोखा दे सको। जब तक क्वीन को नहीं छोड़ती मैं कोई सौदा नहीं करूंगी। तुम क्या चाहती हो? तुम कभी भी मेरे फौज को इतने आसानी से यहाँ नहीं लाती। अगर कोई सौदा करना नहीं है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? एस्ट्रिकिंज मालिक के शरीर के बाहर जिंदा नहीं इसलिए तुम उसे जबरदस्ती नहीं ले सकती। मुझे वो अपनी मर्जी से देना होगा। या तुम्हारे मरने के बाद? वो इस तरह से काम नहीं करता। ये तुम्हारी गलतफहमी है। एकुंडे, चैलेंज वो तुम्हें मारना चाहती है। थोड़ा सब्र रखो। सभी जिंदा जानवर की तरह एस्ट्रिकिंज भी जिंदा रहना चाहते हैं। तो तुम्हारे मरने के बाद जब तुम्हारे नसों में ठंड पड़ जाएगी तो ये तुम्हारे शरीर से भाग जाएगा। मैं हैरान नहीं हूँ कि तुम्हें कैद करके चाबी तालाब में फेंक दी गई थी। फाल की जिसका। रुको। तुम्हें अब क्वीन की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए अब उसका कोई मतलब नहीं है। उसे छोड़ दो और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तुम कोई सौदा नहीं कर सकती। अगर मैं तुमसे लड़ती हूँ तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा। तुम तो नहीं चाहोगी ना कि एस्ट्रिकिंज गलती से भी मारा जाए? अगर मैं दूंगी तो अपनी मर्जी से ही। अपनी तलवार फेंक दो और घुटनों के बल बैठ जाओ। पहले क्वीन को दरवाजे से बाहर जाने दो। ये सब करने की जरूरत नहीं है। जल्दी जाओ। वहीं रुको। अब तुम्हारी तलवार फेंक दो वरना क्वीन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगी। अपने घुटनों पर बैठो। लगता है वो भविष्यवाणी तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए थी। कीचे।
भले ही वो भविष्यवाणी मेरे लिए ना हो, लेकिन तुम्हारे लिए भी नहीं थी। खिड़कियों पर लोहे की सलाखें लगानी चाहिए, है ना? तुमसे कहा था ना इन सबसे दूर रहो। मैं बस मेरे फायदे की सोच रहा था। तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? बस एक मोहरा? देखो, हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। ये लोग नहीं समझ पाएंगे। मैंने उसे पहले ही शिकार के लिए भेज दिया है। चिंता मत करो, वो इंसानों की शिकार नहीं करता। अच्छा होगा तुम ये कान छुपा लो। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? करना चाहिए। तुम्हें पिछले कुछ सालों में जो भी हुआ है मुझे बताना होगा। और उसके लिए हमें कुछ ड्रिंक्स की जरूरत पड़ेगी। चलो, मैं तुम्हें नाइट शेड दिखाती हूँ। तुम अच्छे दिख रहे हो। थैंक्स टू यू। मैंने कुछ नहीं किया। ये सब द होली थ्री की वजह से मुमकिन हुआ है। हाँ, लेकिन तुमने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है और इस काबिल बनाया है। तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान तो तुमने उतार दिए है वो देकर जिसकी मुझे जरूरत थी। क्या तुम तैयार हो? मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम सब ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि द होली थ्री के आशीर्वाद से तुम और मैं एक साथ शांति से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। क्या तुम ये नहीं चाहते हो? क्यों नहीं, जरूर। याद रखना जो मैंने तुमसे कहा है, फिर सब ठीक होगा। चलो, देर हो रही है। द होली थ्री के सामने झुकना मेरा सम्मान है और मैं दिलो जान से आपकी खिदमत करने का वादा करती हूँ। और तुम अपने साथ किसे ले आई हो चिकित्सक? द होली थ्री, मैं गालवुड आउटपोस्ट के कमांडर गैरेट स्पीयर्स को आपके सामने पेश करती हूँ। तुम खड़े हो सकते हो। द होली थ्री, इन्हें आज तक काफी भुगतना पड़ा है। धोखेबाज कमांडिंग ऑफिसर की वजह से उन्होंने काफी गलतियां की हैं। मुझे यकीन है उन्हें अपने करतूतों पर पछतावा है। आपका क्या कहना है मिस्टर स्पीयर्स? द होली थ्री के सामने झुकना मेरा सम्मान है और मैं दिलो जान से आपकी खिदमत करने का वादा करता हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा, वो भी मरते दम तक।